नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दिल्ली में जब कोरोना अपने चरम पर था, उस समय जमातियों ने जो किया उसकी तस्वीर सबने देखी। कई तरह की खबरें भी सामने आई। कोरोना काल में तबलीगी जमात पर सवाल भी उठाए गए। जमात के नाम पर बहुत से लोग मरकज में मिले, जिसने तस्वीरें भी कुछ साफ कर दी थी कि इनकी मंशा क्या है और ये क्या चाहते हैं। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जगह जगह एफआईआर भी दर्ज की गई और अब 49 जमातियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पर यह खबर ना कोई दिखा रहा है, ना कोई बता रहा है और ना इस पर ओवैसी साहब का रिएक्शन आया है। ओवैसी जी का नाम इसलिए क्योंकि जब बम्बई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया था तो ओवैसी जी ने सवाल खड़े कर दिए थे। पहले आपको फैसला सुनाते हैं। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है। कोर्ट ने कहा, दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें भारत में फैले कोविड-19 संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। ये फैसला सुनते ही वामी कामी की बाँछें हिल गई। बीजेपी को इस मामले में घसीटा गया, सवाल उठाए गए। यहाँ तक कि मुस्लिमों के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस प्रोपेगेंडा से मुस्लिमों को नफरत और हिंसा का शिकार होना पड़ा। खैर, वो तो नेता हैं, उनका काम है विपक्ष को घेरना और सवाल उठाना, लेकिन इस मुद्दे को वामपंथियों ने बड़े जोर शोर से उठाया और गली कूचे में कहते हुए नजर आए कि देखो कैसी निर्मोही सरकार है। बेचारे विदेश से आए थे, उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसा दिया सरकार ने। हमारे यहाँ तो अतिथि को देव की तरह माना जाता है, इन्होंने तो दाना बना दिया। लेकिन सत्य तो सबके सामने आखिर एक दिन आ ही जाता है और ऐसा ही एक कड़वा सत्य अब सामने आया है। जी हाँ, विदेश से आए तबलीगी जमात के 49 नागरिकों ने अपना जुर्म कबूल लिया है और यह खबर शायद ही अवामी कामी दिखा पाए और इसे स्वीकार कर पाए। खैर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने बुधवार को इन सबको जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि कोविड-19 महामारी के असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तों ने उस समय अपराध किया जब समाज में अविश्वास व डर का माहौल था, इसलिए सभी विदेशी अभियुक्तों को दंडित किया जाता है। अदालत के समक्ष अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि कोविड-19 महामारी एक असामान्य परिस्थिति थी। वे सभी विदेशी हैं, टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, उनके सभी कागजात वैध हैं, उनके द्वारा जानबूझकर कोई कृत्य नहीं किया गया है, वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कम से कम दंडित किया जाए। वैसे आपको बता दें कि थाईलैंड, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बांग्लादेश से उत्तर प्रदेश पहुंचे तबलीगी जमात के विदेशी मेहमानों ने कोरोना फैलाने का जुर्म कबूल लिया है। इन सभी पर कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य की गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगा था। इसके साथ ही टूरिस्ट वीजा पर मस्जिदों में घूम कर तबलीगी जमात में शामिल होने का आरोप भी लगा था। आरोपियों के खिलाफ बहराइच, सीतापुर, भदोही और लखनऊ में मामले दर्ज किए गए थे। बता दें कि पुलिस ने लखनऊ और अन्य जिलों के विभिन्न पुलिस थानों में लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 व महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की अलग अलग धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अब जबकि जमात के लोगों ने खुद जुर्म कबूल लिया है तो सबकी बोलती भी बंद हो गई होगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट से जब जमातियों के खिलाफ याचिका रद्द की गई थी तो यही लोग चिंघार रहे थे कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जमातियों को बदनाम किया गया और आज जब कुछ जमातियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है तो यही बात बाकी के लोग भी कह रहे हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी प्रवृत्ति एक जैसी कभी नहीं हो सकती। वैसे आपको बता दें कि कोरोना काल के समय में निजामुद्दीन मरकज में 67 देशों से विदेशी जमाती तबलीग में शामिल होने के लिए आए थे। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने का उन पर आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस ने सभी विदेशी जमातियों से पूछताछ की थी। दिल्ली पुलिस ने इन विदेशी जमातियों के पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जब्त कर लिए थे। पुलिस ने आरोप लगाया था कि ज़्यादातर जमाती टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आए थे, लेकिन ये यहाँ आकर मजहबी गतिविधियों में लिप्त रहे, जो वीज़ा नियमों का उल्लंघन है। हालांकि ये भी बता दें कि दिसंबर 2020 में निजामुद्दीन मरकज से जुड़े 35 विदेशी जमातियों को साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया था। इन सभी जमातियों पर कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस मामले में जमाती बरी किए जा रहे हैं। इससे पहले भी सैकड़ों जमाती जुर्माना भरने या बरी होने के बाद अपने देशों को वापस जा चुके हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।